अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर और ये क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 भी है। आइए हम देखते हैं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर हमारे पास क्या होता है। कंप्लीटिंग स्क्वायर बेसिकली बच्चों इसका मतलब है कि आपके पास कोई भी इक्वेशन दी गई होगी, हमने उस इक्वेशन के स्क्वायर बनाना है, यानी कि कुछ स्टेप लगाएंगे, मतलब कि कुछ स्टेप जो है वो पुट करेंगे और कुछ रूल्स होंगे, उनको इम्प्लीमेंट करके हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने उसका स्क्वायर क्या करवाना है, कंप्लीट करवाना है। ठीक हो गया। अब हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले तो हमारे पास कोई ना कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई होगी, हमने उसके ऊपर कुछ रूल्स लगाने हैं, रूल्स लगाने के बाद वो हमारा जो स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक हो गया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिफाइन पढ़ी थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिफाइन होती है कि एन इक्वेशन इन विच द पावर ऑफ अननोन वेरिएबल इज 2, कि यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर कितनी हो, 2 हो, उसको हम क्या नाम देते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अच्छा, ये हमारे पास जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि हमने हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो सबसे पहला रूल होता है कि जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है हमने उसको क्या बनाना होता है, 1। कोफिशिएंट कौन सा, कि एक्स स्क्वायर के साथ जो स्टार्टिंग में जो वैल्यू दी गई होती है, फर्ज करें हमारे पास होता है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसमें हमारे पास जो क्या कहते हैं कि जो एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है इसको हमने क्या बनाना है, 1 बनाना है, यानी मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। ठीक हो गया, ये कोफिशिएंट बना लिया। उसके बाद हमने क्या करना है कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको हमने दूसरी साइड पर क्या करना है, शिफ्ट करना है। ठीक हो गया। उसके बाद हमने 1/2 से कोफिशिएंट को क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है, यानी कि जो x का साथ जो कोफिशिएंट होगा उसको 1/2 से क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। अच्छा, हम ये स्टैंडर्ड फॉर्म ले लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले क्या करेंगे कि हमने जो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट है यानी a है, इससे क्या करवा देंगे, हम सारों से डिवाइड करवा देंगे। जब हम a से डिवाइड करवाएंगे, इस साइड पे भी a से डिवाइड करवाएंगे, इससे भी, इधर भी और इधर भी। अब जो a के साथ एक्स स्क्वायर के साथ जो a होगा ये हो जाएगा कैंसल। ये पहला स्टेप हमारा मुकम्मल हो गया कि हमने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या बनाना था, 1 बनाना था। हमने 1 बना लिया। अब उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है कि हमने कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड पर क्या करना है, शिफ्ट करना है। एट द एंड पे जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। इसको हम क्या करेंगे, दूसरी साइड पर क्या करवा देंगे, शिफ्ट करवा देंगे। शिफ्ट करवाने के बाद क्या होगा, अब उसके बाद जो x के साथ जो वैल्यू बची है, ये हमारे पास जो x की वैल्यू है, हम क्या करेंगे, इसको 1/2 से क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी b/a को हमने 1/2 से क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। जब b को 1/2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, b/2a, यानी इसका जो स्क्वायर होगा, फिर ये मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो रिजल्ट आएगा इसका स्क्वायर लेंगे, इस स्क्वायर को इधर भी ऐड करवा देंगे और दूसरी साइड पर भी ऐड करवा देंगे। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो इस साइड पर वो जो होगा वो फार्मूला क्लोज हो जाएगा। अब इसको देखते हैं वो कैसे क्लोज होगा। हमारे पास जो पहली वैल्यू है वो a स्क्वायर और एट द एंड पे क्या होगा, b स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि 2 नहीं है, अब यहाँ पर है जी हमारे पास, हम देख लेते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, प्लस में साइड में लिख लेता हूँ, ये 2 इंटू a की वैल्यू क्या है x और b की वैल्यू क्या है, b/2a है। ठीक हो गया। तो जब ये 2 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा, x इंटू b डिवाइडेड बाई a बच जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इसको देख लेते हैं नेक्स्ट कैसे हल होगा। अब यहाँ पर ये हमारा फार्मूला क्लोज हो जाएगा, x प्लस b/2a का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। अब इधर देखा जाएगा, यहाँ पर हमारे पास ये फ्रैक्शन में वैल्यू है, ये भी किसके अंदर वैल्यू है, फ्रैक्शन के अंदर, और ये क्या आ जाएगा, a इंटू 4a स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा, इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 4a का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये a के साथ हो गया कैंसल अब पीछे क्या बचा, 4a बच गया, 4a ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा, -4ac आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इससे नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, ये तो पूरा कैंसिल हो गया, 4a स्क्वायर 4a के स्क्वायर के साथ, तो पीछे का बच गया b स्क्वायर। अच्छा, इसको मैं अरेंज करके भी लिख सकता हूँ, ये हमारे पास क्या आ गया, b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a का
स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर क्या आ गया, a प्लस बी ओवर 2a का क्या आ गया, होल का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर हम फर्दर क्या करेंगे, हम यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ। तो मैं इधर इस लाइन लिख लूंगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक हो गया। अब दोनों तरफ मैंने स्क्वायर रूट ले लेना है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी ओवर 2a का क्या आ गया, इधर स्क्वायर आ गया और इधर भी क्या आ गया, स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया। अब जब मैं इधर स्क्वायर रूट लूंगा तो इधर सेंटर में मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा। ठीक हो गया। ये इसके साथ कैंसिल हो गया, क्या बच गया, a प्लस बी ओवर 2a। अब इधर हम स्क्वायर रूट दोनों के ऊपर सेपरेट करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 4a का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, a प्लस बी ओवर 2a और इधर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस ये क्या आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ये क्या आ जाएगा, b2a आ जाएगा। अब ये प्लस का जो है बी ओवर 2a ये दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो मैं जब इसको दूसरी साइड पर लेकर जाऊंगा तो ये क्या आ जाएगा, माइनस बी ओवर 2a प्लस माइनस क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 2a। जब मैं इसका एल्शियम लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2a और ये क्या आ गया, माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, ये मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, a के इक्वल आ जाएगा। सॉरी यहाँ पर a नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पर मुझसे मिस्टेक होगी, यहाँ पर x आएगा। ठीक हो गया। अब इसको हम जब देखेंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया और बेसिकली ये हमारे पास क्या कहलाता है, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसका नाम क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक हो गया। और ये कंप्लीटिंग स्क्वायर से हमने क्या किया, इस इक्वेशन को हम लोगों ने क्या कर लिया, हल कर लिया। अब देखो यहाँ पर तो हमने इस इक्वेशन का स्क्वायर ले लिया था कि इस इक्वेशन को, यानी कि ये किसका स्क्वायर है, यहाँ पर ये स्क्वायर है। अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो दोबारा मेरे पास यही इक्वेशन बनेगी। बट नेक्स्ट मैंने क्या करना था, मैंने इसके रूट्स भी निकालने थे, यानी कि इसके x की कितनी वैल्यूज आती है वो मैंने ये इसको फर्दर सॉल्व करके यहाँ पर मैंने इसको हल कर लिया। और यहाँ तक यही हमारा मेथड होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर। और इसी के अकॉर्डिंग हमने सारे के सारे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 करने होते हैं। और ये बोर्ड के अंदर हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। ठीक हो गया बच्चों, ओके। यहाँ तक था हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम फर्दर इसके क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।